हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज़, आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम जो चैप्टर कर रहे थे 61 क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। अब हम 61 से आगे बढ़ेंगे 62 क्वेश्चन तक, ठीक है। और गाइज़ बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे गाइज आपको उतना अच्छा कंटेंट जल्दी मिलेगा, ठीक है। और उतना ही बेनिफिट्स आपको होगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके मैं नहीं बोलता हूँ कि आप यही एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। मेरे कंटेंट जितने भी आएंगे, ठीक है, या अभी भी जितने भी आए हैं और फ्यूचर में जितने भी आएंगे, ठीक है, उससे आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मतलब मैथ्स पोर्शन की बात कर रहा हूँ और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जीके जीएस और इंग्लिश आपके हाथ में, ठीक है, वो आप खुद से करना, ठीक है, तैयारी, ठीक है। इन दोनों का गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, और मैं सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा अगर आप प्रॉपर सच्चे दिल से करते हो तो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा लास्ट में गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि नोट्स के बिना गाइस कुछ नहीं होता। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ डीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। तो गाइस देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, मेक्स अ बीप, ठीक है, मतलब एक बीप साउंड टाइप कुछ निकालता है हर 60 सेकेंड के बाद। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड, ठीक है। तो वो जो दूसरा जो डिवाइस है वो बीप करता है 62 सेकेंड के बाद। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। दोनों जो है डिवाइस एक साथ 10 AM में बीप करते हैं। द नेक्स्ट टाइम वुड दे व्हेन दे वुड बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, ठीक है, इज। तो देखो गाइस, क्वेश्चन में बोला क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 50 सेकंड में बीप करता है। एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हर 62 सेकंड में बीप करता है। दोनों एक साथ सुबह के 10 बजे बीप करते हैं। तो पूछा है नेक्स्ट टाइम वो दोनों फिर 10 बजे के बाद फिर वो कितने बजे बीप करेंगे। तो सिंपल सा है गाइस, कुछ इसमें तो करना ही नहीं था, ये तो पहले जैसे करा है वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया। चलो इसे करके दिखाता हूँ। करना क्या है, एलसीएम निकालेंगे बस। तो गाइस करेंगे कैसे, 60 और 62 इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये 62 है गाइस, एलसीएम निकालो। ये 30 बार में जाएगा, ये 31 बार में जाएगा, ठीक है। अब गाइस ये 3 से जाएगा कितनी बार में, 10 बार में जाएगा। ये 31 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से कर लो, 2 बार में जाएगा, 31 बार में जाएगा। अब इसको 2 से कर लो, 1 बार में जाएगा और ये 31 बार में जाएगा, ठीक है। ये 1 बार में, ये 31 का 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया गाइस मेरा, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, और इंटू 31, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम आता है मेरा 1860 सेकेंड, ठीक है। अब गाइस ये सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दो 60 से डिवाइड, ठीक है। तो 3 बार में देखो 180 होता है, नीचे 6 0, ये 1 जो कितना आया 60। तो हमारा ये कितना आएगा, 6 टाइम कितना आया 31 मिनट, ये 31 मिनट आया। टोटल कितने टाइम पे एक साथ 31 मतलब 31 मिनट आया एलसीएम निकाल के। अभी जो टाइम था मतलब कितना टाइम दिया हुआ था, 10 बजे सुबह, दोनों 10 बजे एक साथ बजते हैं। और नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बजेंगे, 31 मिनट के बाद बजेंगे। तो टोटल टाइम कितना हुआ गाइस, 10:31 पे ये लोग दोबारा बजेंगे, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 10:31 AM, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 10:31 AM दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 10:31 दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखो गाइस क्या बोल रहा है,
A, B and C start at the same time in the same direction to run around a circular stadium। देखो गाइस, एक स्टेडियम है, सर्कुलर स्टेडियम है, ठीक है। उसमें क्या है, A, B, C तीनों के तीनों क्या है, एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सब ऐसे जा रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। A completes a round in 252 seconds। A ने एक राउंड 252 सेकेंड में कंप्लीट किया। B इन 308 सेकेंड, B ने 308 सेकेंड में कंप्लीट किया। एंड C इन 198 सेकेंड, और C ने 198 सेकेंड में कंप्लीट किया, ठीक है गाइस। अब क्या बोल रहा है, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पॉइंट। सारे के सारों ने, तीनों के तीनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया था दौड़ना, ठीक है, और एक ही टाइम पे दौड़ा था और एक ही डायरेक्शन में ये लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बोला स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, वो उन्होंने स्टार्ट किया दौड़ना, तो बोला कितने टाइम बाद, मतलब कितने टाइम में वो लोग सारे के सारे, ठीक है, फिर से मीट करेंगे। समझ में आएगा इस, एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन, फिर से वो लोग मीट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, करके दिखाते हैं गाइस करना क्या है इसमें। तो गाइस ABC का टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है गाइस, पहले जिस टाइप का क्वेश्चन, पहले वाले टाइप के क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकंड में सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 198। सबसे पहले हम 2 से लेते हैं, ठीक है। 2 से लो तो ये आ जाता है 126, ये आ जाता है 154, और ये आ जाता है 99, ठीक है। ये 6 है गाइस, ठीक है। अब इसको फिर से 2 से लो, ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा 77, ये आ जाएगा 33। अब गाइस सबसे पहले इसको एक काम करो, 11 से ले लो, ठीक है। ये 63 रहेगा, ये 77 7 बार में जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा। अब गाइस क्या करो, इसको 7 से ले लो, ये 9 बार में जाएगा, 1 बार में 3 से। अब 3 से ले लो गाइस, 3, ये 1 1 हो गया 1 बार में, ठीक है। अब गाइस एलसीएम कितना आया मेरा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 11। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2772 सेकेंड, ठीक है। ये आपका आएगा एलसीएम निकालने पे, ठीक है। अब ये गाइस सेकेंड में है, हमें चाहिए क्या, मिनट में। क्यों, क्योंकि आंसर मिनट और सेकंड दोनों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको आप मिनट में चेंज करो, ठीक है। 60 से इसको डिवाइड करो, 2772 को डिवाइड करो 60 से मिनट के लिए, ठीक है। तो ये 4 से जाएगा, पहले 240 करो, 7, ये 3, ये 2। अब गाइस 6 से जाएगा, ये 360, बचा कितना 12। तो ये मतलब 42 सेकेंड, 46 सेकेंड, और ये जो रिमाइंडर बचा वो, ये 46 मिनट, रिमाइंडर जो बचा सेकेंड, तो 46 मिनट और 12 सेकेंड में वो लोग क्या करेंगे, दोबारा मीट करेंगे। तो आंसर देखते हैं ये दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में दिया हुआ है 46 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, A, B and C go walking around a circle 1 kilometer in circumference at the rate of 10 meter per minute, 20 meter per minute and 40 minute per minute respectively, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A, B, C है, एक सर्कल है, ठीक है, वॉकिंग अराउंड अ सर्कल, ठीक है, 1 किलोमीटर इन सर्कमफ्रेंस। एक सर्कल है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है गाइस, एक सर्कल है, सर्कल के जो चारों तरफ जो होता है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो 1 किलोमीटर का, और उसी के चारों तरफ ABC क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, किस स्पीड से, 10 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट और 40 मीटर पर मिनट के स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ दे ऑल स्टार्ट टुगेदर, अगर तीनों, सारे के सारे, तीनों के तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं, व्हेन विल दे बी टुगेदर एट द सेम प्लेस, और ये किस टाइम पे, ठीक है, एक प्लेस पे होंगे, कितने समय के बाद ये एक प्लेस पे होंगे, ठीक है। तो गाइज ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में ये थोड़ा
अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है, बट ये एकदम ईजी है, बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलो बताते हैं इसको कैसे करेंगे। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, ठीक है, एकदम सिंपल वे से बताऊंगा, ठीक है, एकदम, ताकि सबको समझ में आ जाए। देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है गाइस, क्वेश्चन में किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, स्पीड मीटर पर मिनट में दिया हुआ है। तो ये तो गाइस नाइंसाफ़ी हो गई, हमको किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए की, ठीक है, अगर हम बात करें ए की, ठीक है, तो ए को ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है गाइस, 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर को क्या करो, मीटर में चेंज करो, 1000। और इसका स्पीड कितना दिया है गाइस, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से काट दो, तो इसको कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने, 100 मिनट लगेगा। ये हुआ बी का। सी का निकाल लो, ठीक है, सेम 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, इसको टाइम लग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर मिनट। तो इसको कितना लगा, 50 मिनट। इसी तरह सी का भी निकाल लो, सी कितना दिया है गाइस, 40 दिया हुआ है, तो ये 25 मिनट लेगा टाइम। अब ये जो 100, 50, 25 इन सब का एलसीएम निकाल लो, 100, 50, 25 एलसीएम निकालो। मैं 5 से लेता हूँ, ये हुआ 20, 10, 5, फिर 5 से लेता हूँ, ठीक है, तो ये जाएगा 4, 2, 1, फिर 2 से लेता हूँ, 2, 1, 1, फिर 2 से लेता हूँ, 1, 1, 1। तो कितना आया गाइस, 100 आया, 100 मिनट, ठीक है। तो ये दोबारा कितने मिनट बाद फिर से एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है, 100 मिनट के बाद मिलेंगे। तो हमें एक्चुअली गाइस निकालना क्या था, हमें एलसीएम ही निकालना था, ठीक है। सबका हमने टाइम निकाल लिया कि कितना कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने में। अब जितना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है सबका एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आया वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इतने ही टाइम के बाद वो लोग दोबारा मीट करेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं 100 मिनट दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। क्या बोल रहा है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all books are stored subject wise and the height of each stack the same. Total number of stacks will be। देखो क्वेश्चन में गाइस पूछा क्या है, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन में गाइस क्या पूछा है, बोला है कि 3 सेट है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के बुक का, जिसमें, ठीक है, इंग्लिश की बुक्स हैं 336, मैथ्स की बुक है 224 और साइंस की बुक है 96, ठीक है। इनको इस तरीके से लगाना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि इन तीनों बुक्स को मतलब इस तरह सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे कि इनकी जो हाइट्स होगी, स्टैक की जो हाइट्स होंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी, मतलब सेम होगा, ठीक है। तो बोला है कि इस टाइप के कितने स्टैक्स बनेंगे, ठीक है, मतलब स्टैक्स मीन्स क्या, एक के ऊपर एक बुक रखेंगे तो एक स्टैक बनेगा। तो इस हिसाब से कितने इस टाइप के स्टैक्स बनेंगे, एक के ऊपर एक बुक रखेंगे तो, लेकिन सबका जो हाइट है इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आएगा इस, चलो इसे करके दिखा, तो बहुत ही ईजी है गाइस। देखो गाइस इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करना है ना, इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है, एलसीएम निकाल लो। तो क्या करेंगे, 96 को सबसे पहले क्या करो आप, डिवाइड करो 240 से, ठीक है, डिवाइड किया, ये 2 बार में देखो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 192 जाएगा, ये 8 जाएगा, ठीक है, 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4। अब 48 को 96 से डिवाइड करो, देखो ये 2 बार में चल जा रहा है 96, ठीक है। अब 48 को दोबारा से क्या करो, 336 से काटो, ठीक है। देखो गाइस ये 7 बार में पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 48 आया, एचसीएफ 48। अब गाइस देखो ये जो 48 है ना, ये एग्जैक्टली देखो इंग्लिश की, देखो टोटल बुक्स किसकी कितनी थी, इंग्लिश की बुक्स कितनी थी गाइस, 330
हाँ 336, इंग्लिश की बुक्स गए 336 थी, ठीक है। मतलब 336 के, ठीक है, हम लोग कितने स्टैक लगाएंगे, ठीक है। तो वो स्टैक कैसे लगाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 48 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। इंग्लिश मैथ्स की कितनी थी 240, इसको 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 96 थी, ठीक है, साइंस की, इसको 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन सबको डिवाइड करो, ये देखो 7 बार में कटेगा, ये गाइस कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, और ये तो 2 बार में कट जाएगा। तो कितना है गाइस, 5 + 7 + 5 + 2 = कितना है, 9 + 5 14, ठीक है। तो 14 इस टाइप के कितने स्टैक्स बनेंगे, ठीक है, 14 टोटल स्टैक बनेंगे, जिसमें नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालो, ठीक है। 48 एचसीएफ आएगा। अब 48 क्या होगा गाइस, 336 को 48 से डिवाइड करोगे तो टोटल जो बुक्स आएंगे, मतलब स्टैक आएंगे, मतलब 7 आएंगे, जिसमें इक्वल रखा होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो ये स्टैक है, ये 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक, 7 बुक, ठीक है। मतलब इस टाइप के 7 बुक रखे होंगे, ठीक है, ये मैथ्स के। इसी तरह पे इसके 5 बुक रखे होंगे, ठीक है, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, ठीक है, इंग्लिश के। मतलब 7 मैथ्स के इस तरह के 7 बनेंगे, ठीक है, जिसमें इक्वल नंबर बुक्स होंगे। इंग्लिश के मैथ्स बोल रहा हूँ, ये किसका है, यहाँ ये इंग्लिश का है, ये मैथ्स का है। तो मैथ्स के इस तरह के 5 बनेंगे, जिसमें इक्वल बुक्स हो, ठीक है। मतलब सपोज मान लो इसमें कितने हैं, इसमें 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 6 बुक, 7 बुक, मतलब इस तरह के 7 है, तो 7 स्टैक बनेंगे, जिसमें 7-7 होंगे, ठीक है। मैथ्स का भी इस तरह से 5 बनेंगे, जिसमें 7-7 बुक होंगे, ठीक है। और साइंस का भी इस तरह से 2 होगा स्टैक, जिसमें 7-7 बुक होंगे। अब समझ में आया गाइस, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल कितना आएगा गाइस, 14 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। अब गाइस ऑप्शन में देखो 14 दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है गाइस, 6 bells commencing tolling together and toll at an interval 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively, ठीक है। in 13 minutes how many times do they toll together। तो गाइस देखो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यार गाइस फिर से कर लेना, उधर से देख लेना, ठीक है। और गाइस क्वेश्चन अगर 65 आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिपीट करके बार बार देखना, समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये स्टडी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अभी क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 77, 147 एंड 252 टू लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो गाइस अब गाइस क्वेश्चन नंबर 67 से, ठीक है, रिमाइंड माय वर्ड्स, ठीक है, माय सेंटेंस, क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 67 से लेके 80 तक, अभी तक आपने जो भी कितने भी क्वेश्चन पढ़े ना, हलवा क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इतने एग्जाम में आने के चांसेस नहीं थे। बट क्वेश्चन नंबर 67 से लेके 80 तक आप इसको स्टार मार्क करके रखो, सर्कल कर दो या टिक कर दो, कुछ भी कर दो, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 से लेके 80 तक, ठीक है। तो गाइस इसको मैं करा रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77, 147 एंड 252, बोल रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, जो कि 77, 147, 252 को डिवाइड करे टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, और हर एक केस में, ठीक है, सेम रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा वो कौन सा नंबर है इनमें से। तो गाइस बहुत ही ईजी है, बता देता हूँ सिंपल तरीके से। तो गाइस देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। वो नंबर्स क्या थे, 77 थे, 147 था और 252 था, ठीक है।
देखो करेंगे क्या, इन तीनों नंबर को आपस में पहले क्या करो, सबसे पहले इजी करने के लिए बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। इजी करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इन सबको आपस में माइनस कर दो। 147 को 77 से माइनस करो, 252 को, ठीक है, 77 से माइनस करो, ठीक है, और 252 को 147 से माइनस करो। तो तीनों नंबर आपस में माइनस कर दिया। अब इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 70, इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 175, और इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 105। अब ये जो 70, 175 और 105 ये जो नंबर आया, अब इनका निकाल लो HCF, ठीक है। सबसे पहले देखो इसको 7 से डिवाइड करो, 10 बार में जाएगा, ठीक है। ये देखो 7 2 जा 14, ठीक है, और 3 5 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा गैस, 15 बार में चला जाएगा। अब गैस 5 में 5 बार से कर जाएगा, ये तीनों का तीनों 5 बार से जाएगा, 2 5 3। अब देखो गैस ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, जो तीनों का तीनों एक ही टेबल में जाए, ठीक है गैस। तो HCF जो आएगा मेरा वो कितना आएगा गैस, 3 7 × 5 35। तो यही एक ऐसा नंबर है जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 35 आया। तो गाइज देखो आंसर मेरा कितना है, 35 आया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1354, 1866 एंड 2762 लीविंग द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस। बोल रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों को डिवाइड करे और हर एक केस में 10 रिमाइंडर हो। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमको HCF ही निकालना पड़ेगा, बट इसमें हम दूसरे तरीके से निकालेंगे HCF। कैसे निकालेंगे बताता हूँ। तो गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीनों नंबर दिया है 3 1354 1866 और 2762, इन सब में से सबसे पहले 10 रिमाइंडर बोला है, तो सबसे पहले तो 10 डिवाइड कर माइनस हटा दो, सब में से 10 हटा दो, ठीक है। हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि बोल रहा है कि तीनों केस में 10 रिमाइंडर बचा, तो 10 हटा देंगे तो वो जो नंबर आएगा एग्जैक्टली अब डिवाइड कर लेगा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1344, ये हो जाएगा 1856 और ये हो जाएगा 2752। अब इन सब का HCF निकाल लो, 3 4 4 8 5 6 2 7 5 2। गाइज यहाँ पे आप अब 10 यहाँ से माइनस कर लिया, तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी HCF निकाल सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना, क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गाइस दोनों ही बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो आप जो आपकी मर्जी, आप जो भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बस ये कि डिवीजन मेथड से आप जब HCF निकालोगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 से काटो, 672 928 और ये हो जाएगा 1376। देखो फिर से जाएगा 2 से 336 464 688, ठीक है गाइस। गाइस देखो आपको इतने ही, इससे भी फास्ट, ये जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ये तो छोटा नंबर है, आपको इससे भी फास्ट करना है, ठीक है। ये देखो 168 बार में जाएगा, ये जाएगा 232 बार में जाएगा और ये 344 में जाएगा, ठीक है गाइस। फिर देखो तीनों जाएगा 2 से ही जाएगा, 84 से जाएगा, 116 से जाएगा, 172 से जाएगा। फिर से गाइस 2 से ही जाएगा, ये 42 58 अब 86। अब फिर से ये देखो 2 से ही जाएगा, 21 29 43। अब गाइस देखो ये तीनों नंबर हैं, ठीक है, और नंबर है, ये तीनों के तीनों किसी के टेबल में नहीं आता। तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आया, कितने 2 है, 6 2 हैं, 6 बार लिख दो 2, 3 3 6 हो गया गाइस। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 और ये 64। तो
64 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर, तीनों के केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है गाइस, तो ये था इजी एंड सिंपल वे में, ठीक है, बेसिक से। चलो अब ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस आंसर हमारा कितना आया, 64 आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 15, 36 एंड 21। बोला है कि वो बड़ा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 15, 36 और 29 और 21 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट भी होते हैं बहुत बार। चलो करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 15, 36 और 21 को क्या करो, इन सब का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो ये 3 बार में जाएगा, 5, 2, 7, अभी भी 3 से जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 से जाएगा, 5, 4, 7, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या आया गाइस, 3 इंटू 3, 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। एलसीएम आया, इन सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1260, ठीक है। अब गाइस देखो ये एक नंबर है, ठीक है, 1260 बोल रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर क्या होता है, ये होता है, इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करो। देखो ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, कितने बार में, 8820 बार में। तो ये 9 में से 2 गया 7, ये 1 आया, ठीक है। अब नीचे वाला 9 उतर जाएगा, ठीक है। अब ये जाएगा गाइस 9 बार में, ठीक है, 9 बार में ये आता है 11340, ठीक है। अब कितना बचा है, 9 बचा, ठीक है, 9, और इधर पे कितना बचा, 5 बचा, और इधर पे कितना बचा, ये 4 बचा, ठीक है। अब गाइस देखो ये एक नंबर है, जब हम इसको 5 डिजिट से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना बचता है, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, 9 में से, ठीक है, 459 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा इतना, ठीक है। तो ये वो नंबर है, ठीक है, जो एग्जैक्टली, ठीक है, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है गाइस। हमारा आंसर क्या आया गाइस, 99540, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं दिया। तो गाइज ऑप्शन में 99540 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं गाइज, अभी 10 क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म होगा और पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। पार्टनरशिप बहुत ही छोटा चैप्टर है कि उसमें 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी कम से कम 2-3 वीडियो आएंगे गाइज। फिर आपका पूरा अरिथमेटिक आपका आर.एस. अग्रवाल से कंप्लीट होता है, फिर आपका 0 to हाई लेवल स्टार्ट होगा गाइज नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है। आप गाइज देखना पहले 2-3 वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे वीडियोस आएंगे क्योंकि टोटल 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ गाइज उसमें, ठीक है। तो आप देख लेना गाइज, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठाना, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे ना एक गारंटी दे के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम हो जाएगा, नंबर सिस्टम होने के बाद, ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस बुक उठाना, ठीक है, और उसको सॉल्व करना, देखना आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बन रहे हैं तो प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब करना और दबा के सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लोगों को इस चैनल से जोड़ना, ठीक है। तो मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ गाइज, आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आप किरण की उठा लो, राकेश यादव उठा लो, या फिर आर्यन की उठा लो, घटना चक्र उठा लो, कोई भी बुक उठा लो गाइज, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, सब में तो सेम ही क्वेश्चन होते हैं। आप देखना आप 100% सॉल्व कर पाओगे, बट शर्त ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस।